नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव, राहुल गांधी का बड़ा चुनावी ऐलान। माहिन मान योजना के तहत बिहार की महिलाओं को मिलेंगे हर महीने 2500 रुपए। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि स्वामी मौर्य ने ढूंढा न्यासी ठिकाना और यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद संग मुलाकात के बाद अटकलें तेज। आखिर क्या है मामला, हम आपको पूरी खबर बताएंगे। इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अब फुल एक्शन में लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव। कहा दी बड़ी बात जिससे एनडीए में मच गया हड़कंप। और इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर आपको बताएंगे, भाजपा बिहार में बनाती रही, चिराग ने खुद कर दी घोषणा, नीतीश का विकल्प खुद चिराग पासवान। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। इसी प्रकार पांच बड़ी खबर आपको बताएंगे, जीतू पटवारी ने बीजेपी पर साधा निशाना, राहुल गांधी के बयान पर सियासत हो गई तेज। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको क्या लगता है, कमेंट जो बताएंगे। आपको भी लगता है कि अब की बार बड़ा खेल बिहार के विधानसभा चुनाव में होगा? तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, कमेंट में जय हिंद जो लिखेगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव, राहुल गांधी का बड़ा चुनावी ऐलान। बहिन मान योजना के तहत बिहार की महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2500 रुपए। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। हम आपको बता चले कि बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गया में आयोजित महिला संवाद कार्यक्रम में यहाँ पर मान योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो राज्य की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यह योजना खासतौर पर महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। राहुल गांधी ने अपने दौरे में यहाँ पर गया के गहलोर गांव जाकर पर्वत पुरुष दशरथ मांझी को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवारों से मुलाकात की। उनके बेटे भगीरथ मांझी ने बोध गया में चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। इसके बाद राहुल गांधी राजगीर पहुंचे, जहां उन्होंने जरासंध स्मारक और अंबेडकर चौक पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और राहुल गांधी का बड़ा चुनावी ऐलान। यहाँ पर बहिन मान योजना के तहत बिहार की महिलाओं को हर महीने दिए जाएंगे 2500 रुपए। आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक जरूर करेगा। रुक करता है खबर की तरफ। आप फुल एक्शन में लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव। कहा जीत हमेशा यहाँ पर बताएगी। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे यहाँ पर तेज प्रताप यादव इस दिनों यहाँ पर अनुष्का विवाद के बाद फिर से बिहार की राजनीति में एक्शन मूड में आ गए हैं। सोशल मीडिया के जरिए ही सही, लेकिन एक बार बाद फिर पोस्ट शेयर कर सुर्खियों में छा गए हैं। इस बीच एक और पोस्ट तेज प्रताप यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर जारी किया, जिसकी खूब चर्चा हो रही है। इस पोस्ट में उन्होंने कुछ लोगों के साथ तस्वीरें साझा की। इसके साथ ही कैप्शन में बड़ी बात लिख दी। जहां दोस्तों, तेज प्रताप यादव ने लिखा कि सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति होता सदा विजय है। इस तरह से उनका यह पोस्ट चर्चा में छा गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। एक कांड के बाद वापस तेज प्रताप वापस आ चुके हैं और अब वो पोस्ट कर रहे हैं ट्विटर पे, और राजनीति, बिहार के राजनीति में फिर से वापस आ रहे हैं, क्योंकि इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और आरजेडी शायद तेज प्रताप को हटा गया है। तो देखिए क्या होता है, बड़ा खेल होने वाला है। आपको क्या लगता है, कमेंट में बताएगा। वीडियो को लाइक जरूर करेगा। रुक करते खबर की तरफ। भाजपा बिहार में बनाती रही कैडर, चिराग ने खुद को घोषित कर दिया नीतीश का विकल्प। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार की राजनीति में एक दिनों चिराग पासवान की खूब चर्चा हो रही है। इससे सबसे बड़ा कारण है कि उन्होंने खुद इस बात का ऐलान किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वह चुनाव लड़ेंगे। इतना ही नहीं, उनकी पार्टी लोजपा के कई नेता उनके इस विधानसभा चुनाव में उन्हें मुख्यमंत्री पद का चेहरा बता रहे हैं। इसके बाद से बिहार का सियासी गलियारा कयासों में यहाँ पर गर्मा गया है। बिहार की सत्तारूढ़ भाजपा और जेडीयू के चेहरे पर चिंता की लकीर खिंच चुकी है। भाजपा नेतृत्व की तरफ से बार बार यह तो जरूर कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग के बाद लोजपा के हिस्से में गई अपनी सीटों में से किसी पर चुनाव लड़ने के लिए चिराग पासवान स्वतंत्र हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है और यहाँ पर आप खुद चिराग पासवान चुनाव लड़ने को तैयार हैं और खुद को उन्होंने बिहार का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दिया। जी दोस्तों, जिसके बाद एनडीए में हड़कंप मच चुका है और नीतीश कुमार को बड़ा झटका लग सकता है। आपको क्या लगता है, कमेंट जो बताएगा। वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करता खबर की तरफ। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को संविधान में यकीन नहीं, बोली कांग्रेस, जगह चाह गई। यहाँ पर जाहिर है कि बीजेपी आरएसएस की दलित विरोधी सोच। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस ने कहा है कि पिछले 10 वर्ष साल में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने कमजोर लोगों पर अत्याचार किया। इसलिए संविधान मानने वाले लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उनके संगठन बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान में यकीन नहीं करते हैं।
गुजरात विधानसभा में कांग्रेस के विधायक जी यहाँ पर जिग्नेश मेवानी ने कहा कि यहाँ पर यह पार्टी के एक नए मुख्यालय इंदिरा भवन में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इसी सोच के कारण पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली की सड़कों पर संविधान की कॉपी को जलाया गया, जहां दोस्तों रोहित वेमुला को आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया और हाथरस की बेटी का शव उसके परिवार को अंतिम दर्शन के लिए नसीब तक नहीं हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी पर। आपको क्या लगता है, कमेंट जरूर बताएगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। भाजपा सरकार ने कांग्रेस सरकार के समय बने हेल्थ मॉडल को किया बर्बाद, अशोक गहलोत का आया बड़ा बयान सामने। जी दोस्तों, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने राज्य के भारतीय जनता पार्टी सरकार पर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय देश दुनिया में चर्चा का विषय बना हेल्थ मॉडल को बर्बाद कर देने का आरोप लगाया है। श्री गहलोत ने अपने बयान में यह आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में राजस्थान का हेल्थ मॉडल देश दुनिया में चर्चा का विषय बना था, परंतु भाजपा सरकार ने इसे बर्बाद कर दिया है। उन्होंने कहा कि अलवर में अस्पताल में आईसीयू में महिला रोगी से रेप की घटना तथा पाली के सरकारी अस्पताल में कांग्रेस की दलित नेताओं के साथ डॉक्टर द्वारा वसूलू की एक मारपीट की घटना इसका उदाहरण है। तो दोस्तों, भाजपा सरकार में कांग्रेस सरकार के समय बने हेल्थ मॉडल को कर दिया है बर्बाद। अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार पर एक बड़ा प्रश्न उठा दिया। आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक जरूर करेगा। रुक करता है खबर की तरफ। उद्धव राज की तस्वीर से उठे हजारों सवाल, क्या बीएमसी चुनाव के साथ आएंगे उद्धव और राज? दोस्तों, आप बड़ी खबर सामने आ रही है। उद्धव और राज की तस्वीर से उठे हजार सवाल, क्या बीएमसी चुनाव में साथ आएंगे उद्धव और राज? महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की एक साथ तस्वीर चर्चा का विषय है। यह तस्वीर शिवसेना के मुखपत्र सामना में छपी और मुंबई के कई इलाकों में इसके पोस्टर भी दिखाई गए हैं, जिससे बीएमसी चुनाव के लिए दोनों भाइयों के संभावित गठबंधन की अटकलें तेज हो गई हैं। उद्धव ठाकरे ने पहले कहा था यह तक संकेत नहीं देंगे, सीधा खबर देंगे, और अब इस तस्वीर ने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है कि क्या दोनों भाई फिर से एक साथ चुनाव लड़ने आएंगे और भाजपा सरकार को हराने का काम करेंगे। आपको क्यों लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक जरूर करेगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। एक छिक नहीं, मजबूरी से रिटायरमेंट आईपीएस ऑफिसर आशीष गुप्ता के यहाँ पर वीआरएस पर अखिलेश ने बीजेपी को सरकार को घेरा। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही है। हम आपको बताए चले कि बड़ा खेल होने वाला है। यूपी कैडर में डीजीपी रैंक ने यहाँ पर जो है बड़ा खेल किया है और आशीष गुप्ता के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी बीआरएस की यहाँ पर अर्जी मंजूर हो गई है। वह इसी महीने रिटायर हो सकते हैं और इसी को लेकर के अखिलेश यादव ने आशीष गुप्ता के वीआरएस लेने पर सरकार पर सवाल उठाया और मनचाहे अफसरों की तैनाती के लिए सीनियर जूनियर की अनदेखी को जिम्मेदार बताया। जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस ऑफिसर की वरिष्ठ ने यहाँ पर वरिष्ठता ने 1989 बैच के आशीष गुप्ता दूसरे नंबर पर हैं और उनके वीआरएस लेने पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि यह चिंताजनक है कि उत्तर प्रदेश के वरिष्ठतम लोगों को जो वर्तमान व्यवस्था में महत्वपूर्ण पदों से वंचित रखे गए वह इस यहाँ पर अनैच्छिक परिस्थितियों में ऐच्छिक सेवानिवृत्ति लेने पर मजबूर है। तो दोस्तों, आप बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको लगता है कमेंट जो बताएगा। वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करता है खबर की तरफ। महाराष्ट्र चुनाव पर राहुल गांधी ने उठाए सवाल, कहा भाजपा ने मैच फिक्सिंग की तरह धांधली की। दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। हम आपको बताए चले, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सवाल उठाया है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया है कि चुनाव में उनसे मैच फिक्सिंग की तरह से धांधली की। इस खबर में प्रकाशित लेख साझा करते हुए राहुल गांधी ने चुनाव को प्रभावित करने के लिए 5 चरणों का जिक्र किया है। राहुल गांधी ने एक पर पोस्ट कर लिखा कि चुनाव कैसे चुनाया जाए। 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लोकतंत्र में धांधली करने को ब्लूप्रिंट था। मेरा लेख दिखाता है कि यह कैसे हुआ। अपने लेख के साथ 5 चरणों की उन्होंने साझा की। राहुल गांधी ने लिखा कि पहला चरण चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए पैनल धांधली करना, दूसरा चरण फर्जी मतदाताओं को मतदाता सूची में जोड़ना, तीसरा चरण मतदाता प्रतिशत को बढ़ाना, चौथा चरण फर्जी मतदाताओं को ठीक न वही लक्षित करें जहां भाजपा को जीतना है, और 5वां चरण सबूत छिपाना। तो दोस्तों, एक बड़ा प्रश्न राहुल गांधी ने उठा दिया है और कहा कि भाजपा चुनाव फिक्स करती है। आपको क्या लगता है, कमेंट जो बताएगा। वीडियो को लाइक करेगा और करता है की तरफ। को सिलेंडर की आदत 2 मिनट में चिट्ठी लिखते हैं, नीतीश के गढ़ में मोदी पर राहुल का अटैक। दोस्तों, आप बड़ी खबर सामने आ रही है। 2025 में 5वीं बार बिहार आए कांग्रेस सांसद और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नालंदा में आयोजित संविधान सुरक्षा सम्मेलन में पीएम मोदी पर बड़ा हमला किया है। कहा कि हमारे प्रधानमंत्री को सिलेंडर करने की आदत है, 2 मिनट में चिट्ठी लिखने लगते हैं, ट्रंप के सामने सिलेंडर कर गए।
क्या सब हमने दबाव बनाया तो जातीय जनगणना की घोषणा की। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा कि मैंने लोकसभा में मोदी जी की आंखों में डालकर कहा था कि जातीय जनगणना होगा, और आप लोग तो जनता है जानते ही हैं कि उन्होंने सिलेंडर करने की आदत है। 2 मिनट में चिट्ठी लिखना शुरू कर देते हैं। मॉडर्न जमाने में व्हाट्सएप से काम करते हैं। व्हाट्सएप साहब ने यहाँ पर ट्रंप साहब ने 11 बार बोला है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को सिलेंडर करवा दिया। नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो दोस्तों, एक राहुल गांधी ने घेर लिया है प्रधानमंत्री मोदी को और कहा है कि आखिरकार आप चुप क्यों हैं, मौन क्यों हैं, कुछ कहते क्यों नहीं। आपको क्या लगता है कमेंट जो बताएगा, वीडियो को लाइक जो करेगा, रुक करते खबर की तरफ। तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर तीखा हमला, सड़क से सदन तक आंदोलन की दी चेतावनी। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार अपनी उम्र के कारण सरकार चलाने में असक्षम है, यहाँ पर अक्षम है और अपने मंत्री विधायकों और सांसदों तक को नहीं पहचानते। तेजस्वी ने बिहार में बढ़ते अपराध, स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली और आरक्षण के मुद्दे पर सरकार को घेरा। साथ ही जरूरत पड़ने पर सड़क से सदन तक आंदोलन की चेतावनी दे दी है। जी दोस्तों, तेजस्वी यादव ने प्रेस में बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने कैबिनेट मंत्री, विधायकों और सांसदों तक को नहीं पहचानते हैं। उनकी उम्र को देखते हुए हम टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन बिहार सुरक्षित हाथों में नहीं है। रिटायर्ड अधिकारी और थके हुए मुख्यमंत्री प्रशासन चला रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर तेजस्वी यादव ने घेर लिया नीतीश कुमार को और सड़क से संसद तक आंदोलन की दे दी है चेतावनी। कहा है नीतीश कुमार की अब उम्र हो चुकी है, वो अब बिहार को नहीं संभाल सकते। आपको क्या लगता है कमेंट जो बताएगा, वीडियो को लाइक जो करेगा, रुक करते खबर की तरफ। चीना पुल उद्घाटन पर राजनीति तेज, कांग्रेस ने गिनाई उपलब्धियां, पीएम मोदी पर लगाया क्रेडिट छीनने का आरोप। दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में उधमपुर में बनिहाल तक बने दुनिया के सबसे बड़े चिनाब रेलवे पुल का उद्घाटन किया। इसके बाद उनकी यहाँ पर उसी रास्ते पर बने यहाँ पर अंजी ब्रिज का भी लोकार्पण किया। यह देश का पहला ऐसा पुल है जो खास केवल स्टैंड तकनीक से बनाया गया है। जहाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री की तरफ से किए गए इस पुल के उद्घाटन पर कांग्रेस ने सवाल उठाया है। कांग्रेस का दावा है कि उनकी नींव और शुरुआत कांग्रेस शासन के दौरान हुई, जिसकी प्रधानमंत्री मोदी जिक्र नहीं करते। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि शासन में निरंतर होती है, यह एक सच्चाई है जिससे प्रधानमंत्री मोदी अक्सर अपने यहाँ पर आत्म प्रशंसा के निरंतर प्रयास के नजरअंदाज करते हैं। यह विशेष रूप से तब और महत्वपूर्ण हो जाता है तब यहाँ पर अत्यंत चुनौतीपूर्ण विकास परियोजनाओं को लागू करने की बात होती है। तो दोस्तों, आप बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको लगता है कमेंट बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा, रुक करता खबर की तरफ। सपा ने शुरू की 2027 में चुनाव की तैयारी, अमेठी में प्रभारी अनिल सिंह ने की बैठक। जो दोस्तों, आप बड़ी खबर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी की बड़ी तैयारी यूपी में शुरू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में यहाँ पर उत्तर प्रदेश में तैयारी शुरू कर दिया और संगठन लेवल पर मीटिंग करना शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव ने साफ साफ कह दिया कि सारे कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के तैयार हो जाए। उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ता सारे तैयार हो जाएं, एक्टिव हो जाएं, सदस्य बनाए नए नए, और अब की बार उत्तर प्रदेश में बड़ा खेल करेंगे अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी। जी हाँ दोस्तों, अब की बार बड़ा खेल हो जा रहा है उत्तर प्रदेश में, और इसकी तैयारी 2027 की विधानसभा चुनाव की तैयारी 2025 से ही समाजवादी पार्टी ने कमर कस ली है और बड़े ऐलान कर दिया है। कहा है अब हम जनता के पास जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे और जनता को बताएंगे कि आखिरकार भाजपा ने जनता को कैसे ठगा है। तो दोस्तों, एक बड़ा प्रश्न उठा दिया योगी सरकार पर अखिलेश यादव ने, और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तैयारी समाजवादी पार्टी ने कर दी है शुरू। आपको क्या लगता है कमेंट जो बताएगा, वीडियो को लाइक जो करेगा, रुक करते खबर की तरफ। बिहार चुनाव से पहले पार्टियों में भगदड़, कई नेताओं में थमा वीआईपी का दामन। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। विकासशील इंसान पार्टी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में अलग अलग पार्टी के कई नेता मुकेश सैनी के साथ चले गए। रिपोर्टर के मुताबिक यहाँ पर बड़ी संख्या में चिकित्सकों ने वीआईपी का दामन थामा है, जिसके साथ ही बिहार इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष और जेडीयू के नेता रहे डॉक्टर सुनील कुमार सिंह भी वीआईपी में चले गए हैं। और दोस्तों, अब की बार बिहार में मुकेश सैनी भी एक बढ़िया दम रखते हैं अब की बार सत्ता को बदलने का। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और इसी को देखते हुए बिहार चुनाव से पहले पार्टियों में भगदड़ शुरू हो चुकी है और कई नेताओं ने अब जो है वीआईपी पार्टी का
दामन थाम लिया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने मिली है जिससे एनडीए और जेडीयू को इसमें बड़ा झटका लग सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता चले कि वीआईपी पार्टी जो है, अगर कई नेताओं ने इसका दामन थामा है तो वो जेडीयू से टूट के आए हैं, जो एक एनडीए पार्टी की एनडीए गठबंधन की एक पार्टी है, जिसके कारण एनडीए और जेडीयू दोनों को बड़ा झटका लग सकता है। आपको क्या लगता है? कमेंट में बताएगा। वीडियो को लाइक करेगा। रुक करता खबर की तरफ। पीएम मोदी ने जिस झारखंड से शुरू की थी वहीं बंद हुआ योजना, जानिए क्यों आयुष्मान योजना का हुआ बुरा हाल। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2018 में झारखंड के रांची में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की थी, लेकिन अब योजना राज्य में बंद हो गया है और यहाँ पर हजारीबाग और जैसे कई जगहों पर जिला के अस्पताल पहले ही भुगतान में देरी का हवाला देकर योजना से बाहर निकल चुके हैं। अब योजना को लेकर के बीजेपी और झामुमो के नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। एक स्कीम जो भाजपा सरकार कहे कि मोदी जी ने खुद निकाली थी, आयुष्मान योजना, वो बिल्कुल यहाँ पर बुरा हाल है उसका, क्योंकि जब हॉस्पिटल उसके लिए पैसा लेने जाते हैं तो हॉस्पिटलों को पैसा मिलता ही नहीं है। इसलिए अब वो हॉस्पिटल, राज्य के जो हॉस्पिटल्स हैं वो जो है वो इस योजना से बाहर निकलना चाहते हैं। तो दोस्तों, एक बड़ा सवाल यहाँ पर मोदी सरकार पर खड़ा हो गया है। आपको क्या लगता है? कमेंट जो बताएगा। वीडियो को लाइक जो करेगा और करता खबर की तरफ। सचिन पायलट का बीजेपी पर तीखा हमला, कहा डबल इंजन की सरकार सिर्फ धुआं छोड़ रही है। दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने एक बार फिर केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार को आड़े हाथ लिया है। टोंक में मीडिया से बातचीत के दौरान पायलट ने ऑपरेशन सिंदूर और सीमा पार के पाकिस्तान की गोलाबारी को लेकर के सरकार की नीति पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि जिस दिन सीज फायर की घोषणा हुई उसी दिन कुछ ही घंटे बाद पाकिस्तान की ओर से फिर से फायरिंग और बमबारी शुरू हो गई। दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। सचिन पायलट ने यहाँ पर तीखा तंज कसते हुए कहा, मैं शुरू से ही कह रहा हूं कि पाकिस्तान जैसे देश पर भरोसा करना खतरनाक है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता पहले ही खत्म हो चुकी है। हमें सुरक्षा और विदेश नीति के मोर्चे पर बेहद सतर्क होकर कदम उठाने होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर सचिन पायलट ने साफ साफ बीजेपी पर तीखा हमला कहा है और कहा है डबल इंजन की सरकार सिर्फ धुआं छोड़ रही है, काम के वक्त में गायब है, लो हो गया फिर से सीज फायर का उल्लंघन। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट में बताएगा। रुक करते खबर की तरफ। अब्बास अंसारी की सदस्यता जाने पर अखिलेश यादव बोले, सिर्फ समाजवादी पार्टी की सदस्यता रद्द की जा रही है। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। हम आपको बताए चले कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यहाँ पर अब्बास अंसारी की सदस्यता रद्द होने को लेकर के बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जानबूझकर उनकी सदस्यता रद्द कर दी है। सरकार में बैठे लोग हमारे खिलाफ ना जाने क्या क्या बोलते रहते हैं, उनकी सदस्यता तो नहीं जाती है, सिर्फ समाजवादी पार्टी नेताओं की ही सदस्यता रद्द की जा रही है। जी दोस्तों, अखिलेश यादव ने कहा कि ऐसा लगता है कि जातीय के आधार पर फैसला हो रहा है, कुछ जजों को इसलिए नियुक्त किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने यहाँ पर सपा मुख्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि हटे यहाँ पर हेट स्पीच केस में सजा के ऐलान के बाद यूपी के माऊ में यहाँ पर सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी की विधायकी खत्म हो गई है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा है कि आखिरकार इन लोगों की सदस्यता क्यों रद्द कर रही है भाजपा सरकार? भाजपा के नेता जब ऐसा करते हैं तो उनकी सदस्यता क्यों नहीं रद्द होती है? एक बड़ा सवाल अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर उठा दिया। आपको क्या लगता है? कमेंट में बताएगा। वीडियो को लाइक जो करेगा और करते खबर की तरफ। कोरोना का कोहराम जारी, एक्टिव केस 5364 के पार, 55 लोगों की हुई मौत। दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत में कोविड-19 के मामलों में हालिया वृद्धि चिंता का विषय बन गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार देश में सक्रिय मामलों की यहाँ पर संख्या बढ़कर 5364 तक पहुंच गई है, जबकि अब तक कोविड-19 से कुल 55 मौतें हो चुकी हैं। कोविड का प्रकोप धीरे धीरे के रास्ते तक फैल गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। कोरोना का कहर अब पूरे देश में धीरे धीरे फिर से फैल रहा है, जिसको लेकर के अब वापस कभी भी यहाँ पर सूचना जारी सरकार द्वारा किया जा सकता है स्वास्थ्य विभागों को, और स्वास्थ्य विभाग जो है वो अपने आप को तैयार करने के लिए तैयार है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट में बताएगा। रुक करता खबर की तरफ। राहुल गांधी 6 जून यानी कि आज गया में करेंगे महिला और ओबीसी से संवाद, भाई बहन मान योजना पर होगा फोकस। जी दोस्तों, पर बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 6 जून यानी कि आज गया आएंगे, यहाँ उनका महिलाओं से संवाद का कार्यक्रम होगा। वह झुग्गी झोपड़ी में भी जाकर महिलाओं से संवाद कर सकते हैं। बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश कुमार ने कहा कि आगामी 6 जून को यानी कि आज राहुल गांधी गया और
राजगीर को आएंगे। राजगीर में जहां वह ओबीसी से बात करेंगे, वहीं गया में महिलाओं का कार्यक्रम है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। 6 जून यानी कि आज राहुल गांधी फिर से बिहार का दौरा करेंगे और माई बहन मान योजना पर होगा फोकस। महिलाओं और ओबीसीओं से करेंगे संवाद और उनकी मांगों को सुनेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे और उसको लेकर के बड़ी घोषणा राहुल गांधी बिहार में कर सकते हैं, जिससे बिहार के विधानसभा चुनाव में हलचल तेज हो सकती है और एनडीए को बड़ा झटका लग सकता है। आपको क्या लगता है? कमेंट जो बताएगा, वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। जातीय जनगणना की तारीख का है यूपी की सियासत से रिश्ता, अखिलेश यादव ने समझाया मतलब। जी दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। देश में बहुपक्षीय जनगणना और जातीय जनगणना की तारीखों का ऐलान हो गया है। लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में 1 अक्टूबर 2026, जबकि शेष भारत में पहले आंकड़े 1 मई 2027 तक आ जाएंगे।